ये मेरे मामा हैं, ये मेरे संबंधी हैं, कैसे करूं, क्या करूं। भगवान ने बिना किसी प्रकार की दुविधा के निश्चय कर लिया कि धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है। और अधर्म क्योंकि व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो जो व्यक्ति अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अधर्म को बढ़ा रहे हैं, उनका नाश आवश्यक है। ये सोचकर वो आप सारी घटनाएं जानते हैं, कैसे भगवान मथुरा में गए और मथुरा में जाकर लुक छिप कर चोरी से, बिल्कुल नहीं, कंस ने वहाँ भी अपने मल्ल पहलवानों को भेजा, चाणूर को भगवान ने उसका मर्दन किया, कवले पीड़ हाथी को मार दिया। और कंस के भरे दरबार में जब उसके मंत्री और सब लोग थे, उसके भाई वहाँ सब थे, वहाँ जाकर भगवान नीचे गए, वो ऊपर सिंहासन पर बैठा था। भगवान ने समझ लिया कि बस अब इसमें किसी प्रकार के सुधार की आशा नहीं है। भगवान कूद कर चढ़ गए सिंहासन में और कंस का बाल पकड़कर उसको नीचे पटक दिया। और नीचे पटकने के बाद स्वयं भगवान उस पर कूद पड़े और उसका वध कर दिया। और भी तो सब लोग थे, हृदय से सब चाहते थे कि कंस मर जाए, पर डरते थे, क्या करें। उधर कंस के भाइयों ने ऐसा थोड़ा सोचा कि अच्छा, इसने हमारे भाई को मारा है, तो वो अस्त्र शस्त्र लेकर देखे। बलदाऊ यहाँ खड़े थे, बलदाऊ ने कहा अच्छा ठहर जाओ, मेरे छोटे भाई ने तो एक ही काम किया है, तुम्हारे एक ही भाई को आओ मैं तुम लोगों की पूर्णाहुति करूं। तो कंस के जितने और भाई थे, बलदाऊ ने उनको मार दिया। उस समय के भारतवर्ष का जो नियम था, क्षत्रियों की जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार, क्योंकि कंस का वध भगवान कृष्ण ने किया था, बलराम जी ने उसके भाइयों को मारा था, तो ये दोनों राजा हो गए। राजा हो जाना चाहिए था, भगवान ने विजय प्राप्त की थी। किंतु तत्काल कंस वध के पश्चात उसी अवस्था में रक्तादि से लगे हुए भगवान तुरंत दौड़कर नाना के पास कारागृह में जाते हैं, कारागार से, बंदी गृह से नाना को मुक्त करते हैं। नाना को मुक्त करके पुनः उनका राज्याभिषेक किया और कहा नाना जी, मेरा तो ये कर्तव्य था, इसमें मैंने कुछ विशेष नहीं किया। आप मेरे नाना हैं, आपको मामा ने इस प्रकार बंदी बनाया था, मामा दुष्ट हो गए थे, उनको सुधारने का उपाय नहीं था, तो आपके सुख के लिए, प्रजा के सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए मुझे ये कर्तव्य करना था। मामा के प्रति मेरी कोई शत्रुता नहीं थी और भगवान के मन में कंस के लिए कोई शत्रुता नहीं थी। कंस क्योंकि अधर्म में प्रतिष्ठित था, अधर्म का नाश करने के लिए कंस का विनाश आवश्यक था, वो उन्होंने किया। और वो करने के पश्चात उनके गुरु आए, कुल गुरु आए गर्गाचार्य, और गर्गाचार्य ने वासुदेव जी से कहा कि अब लड़के बड़े हो गए हैं, इनका यज्ञोपवीत करके इनको पढ़ने को भेजो। जिनको राजकुमार होना था, युवराज होना था, दोनों भाई नाना के घर में ही उनका यज्ञोपवीत हुआ और अपने मध्य प्रदेश में यहीं उज्जैन में संदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए आए। तो भगवान के मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ, कोई लोभ नहीं, राज्य नहीं प्राप्त कर सकते थे। दूसरी जगह जरासंध की दुष्टता भी भगवान ने देख ली। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया, राजसूय यज्ञ में सब राजा मान जाए। भगवान जानते थे कि ये इतने बड़े बड़े दुष्ट हैं, जरासंध और कंस जैसे, शिशुपाल जैसे, दंतवक्त्र जैसे, इनके रहते धर्म राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। ये लोग कभी, युधिष्ठिर अर्थात धर्मपुत्र है, धर्म का अंकुश स्वीकार नहीं करेंगे। महाभारत के इन पात्रों को गहराई से अगर आप सोचें, थोड़ा थोड़ा कभी हम पढ़ें तो देखेंगे, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज है, अर्थात जब हम जीवन में धर्म का अंकुश स्वीकार करते हैं तभी जीवन में व्यवस्था आती है। किंतु कंस और दंतवक्त्र और जरासंध, शिशुपाल, ये लोग कभी धर्म का अंकुश स्वीकार करेंगे? ये भगवान का अंकुश या धर्म का अंकुश स्वीकार नहीं करते थे। वहाँ भी भगवान ने देखा कि जरासंध कंस का ससुर था। वो अभी महाभारत का अगर प्रसंग करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ये जान के रखिए, तो ऐसे जो लोग हैं ये दुष्टों का साथ जुड़ जाता है और ससुर दामाद का संबंध तो बहुत निकट का संबंध रहता है। तो भगवान ने जरासंध का वध करवाया भीमसेन के द्वारा वध कर दिया। तो पांडव, भीमसेन, भगवान तो उनके फुफेरे भाई थे, जरासंध के राज्य के राजा हो गए लोग, हो जाते, पर नहीं। जरासंध का वध होने के पश्चात भगवान ने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन और भीम से कहा कि इधर आओ, मेरे पास आओ। भीम को बताया ये तुम्हारा कर्तव्य था, अधर्म को नाश करने के लिए जरासंध का वध आवश्यक था, तुम निमित्त हो, यहाँ तुम्हारा काम समाप्त। किसी कर्म फल की अपेक्षा मन, ये हम विचार करके देखें, किसी प्रकार के कर्म फल की अपेक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं। कर्म था जरासंध दुष्ट है, उसका विनाश करना है, कर दिया। तुरंत जरासंध के पुत्र को, उसका भी नाम सहदेव था, जरासंध के पुत्र को बुलाकर उसका राज्याभिषेक किया।
भगवान के जीवन में कोई आकांक्षा नहीं, किसी प्रकार का आक्रोश नहीं, क्षोभ नहीं। तो अर्जुन के सामने ऐसा एक ज्वलंत उदाहरण है, भगवान साक्षात उसके सामने खड़े हैं, तब भी अर्जुन की शंका हो रही कि व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोहयसिहु में, मिले हुए से वचनों से आप मेरी बुद्धि मोहित सी कर रहे हैं। तो अभी हमें अर्जुन के प्रसंग में ये बात सीखनी, क्या सीखनी है कि भगवान आगे कहते हैं उसकी निष्ठाओं की बात हम देखेंगे। अर्जुन के मन में अभी भी पाप और पुण्य का भय, स्वर्ग और नरक का भय, स्वर्ग का लोभ है, नरक का भय है। पहले अध्याय में वो सब कहता है। आपके हमारे जीवन में भी यही प्रसंग है। जब तक हम सकाम होकर स्वर्ग की आकांक्षा से सत्कर्म करेंगे तो वो भी उतना ही बड़ा बंधन है जितना पाप करना। पाप से हम डरते हैं, पाप करते हैं तो लोहे की जंजीर है, लोहे की सांकल है, पुण्य करते हैं तो सोने की सांकल है, दोनों ने बांध के रखा है। तो अर्जुन के जीवन में भी निष्कामता नहीं आई है। अर्जुन के जीवन में वही कर्मकांड प्रधान है कि जीवन में पाप और पुण्य है तो पाप से बचो, पुण्य करो तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग क्या है? पृथ्वी के भोग, 7 सहस्त्र गुण और अधिक, वही तो है। पर अर्जुन का महान चरित्र, अर्जुन के चरित्र की ओर भी बीच बीच में अगर हम दृष्टि डालें तो आपको हमको बड़ी प्रेरणा मिलेगी। यद्यपि स्वर्ग नरक की आकांक्षा, नरक का भय और स्वर्ग का मोह अर्जुन के मन में है, किंतु अर्जुन साधक बहुत बड़े हैं। अर्जुन वनवास के समय में जब ये स्वर्ग में गए थे अपनी साधना के बल से, वैसे रूपक दृष्टि से वो इंद्र के पुत्र हैं, तो अर्जुन जिस समय गए थे युवा थे और दिव्य उनका स्वरूप, ऐसा उनका पौरुष, ऐसा तेज, ऐसा पुरुष रत्न कि जिसको देखकर स्वयं कामदेव स्तंभित या लज्जित हो जाए, ऐसे महान रूपवान अर्जुन वहाँ गए। तो उर्वशी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। मोहित होकर मोह से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। एकमात्र आकांक्षा उनके मन में आई कि अर्जुन को प्राप्त करना चाहिए, अर्जुन को पति रूप में प्राप्त करना चाहिए, पुरुष रूप में प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन के पास आई उर्वशी, स्वर्ग की अप्सरा, जिनके सौंदर्य से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो गए। सारी घटनाएं आप जानते हैं। अर्जुन के पास आकर जब उन्होंने इस प्रकार का अनुचित प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने उर्वशी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहा कि माता, आप तो मेरी माँ हैं, इंद्र मेरे पिता हैं, आप तो मेरी माँ हैं, जैसी कुंती है वैसी आप हैं। ऐसे शब्द भी सुनना मेरे लिए महान पाप का कारण है। अर्जुन जानते थे कि इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, और जब उन्होंने इस प्रकार की बात कही तो उर्वशी क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर उन्होंने उसको अभिशाप दिया। षण्डमिव करिष्यते, माने तू नपुंसक के समान व्यवहार करेगा, तू नपुंसक हो जाएगा। अर्जुन ने सिर झुका के वो स्वीकार कर लिया। ये संकेत है हमारे शास्त्रों में, महाभारत में, गीता में, रामायण में, पुराण में, ये दैनंदिन जीवन में व्यवहार में लाने की सूचनाएं हैं, उपाय बताए गए हैं। किंतु दुर्भाग्य से हम लोगों के पास समय नहीं होता है, विचार नहीं करते, इसलिए कि उसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है कि हमें जो रोग है, भवरोग से जो पीड़ित हैं, मानसिक रोग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो रोग हैं, उनसे मुक्त होने के कोई उपाय हैं क्या? इस उपाय का स्मरण करके जब हम पढ़ते हैं तो अर्जुन की महानता को देखिए, और प्रत्येक अभिशाप वरदान हो सकता है जो उनको 13वें वर्ष में उसका लाभ हुआ जब वो वहाँ राजा विराट के यहाँ थे। तो अर्जुन के सामने ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण, फिर भी अर्जुन के मन में जब द्वंद्व आ गया, भेद आया, तो ये भेद किस लिए आया? अर्जुन के मन में भेद आया था कि उन्होंने इस मार्ग को अलग अलग समझ लिया कि ये ज्ञान मार्ग अलग है और कर्म मार्ग अलग है। तो ज्ञान मार्ग जब सरल रास्ता है, कर्म से भागकर कहाँ युद्ध करो, क्यों न जाकर मैं चुपचाप बैठ के ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाऊं, समता में प्रतिष्ठित हो जाऊं। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से आचार्यों विद्वानों ने ये कहा है, बहुत सी बातें मैं आपसे जब निवेदन करता हूँ तो उन आचार्यों विद्वानों महापुरुषों के नाम नहीं ले पाता हूँ, नहीं बता पाता उस पर। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं, इस भ्रांति में आप मत रहिए कि मैं कुछ कहता हूँ। मैं तो उन महापुरुषों की बातें आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहब को देख के आ जा रहे, जैसा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने आता है और अपने कंपनी की दवाएं बताता है कि भाई ये दवाएं रखो, ऐसा करो,
तो मैं तो एक घटिया दर्जे का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनकी बातें आपके सामने बताता हूँ। तो आचार्यों ने, महापुरुषों ने ऐसा कहा है। अब यहाँ कम से आपको बताऊँ, राम सुखदास जी की बात, बालकुआ जी की बात, एक शिवानंद जी हैं करके बात, और पंडित गिरधर शर्मा उपाध्याय, महामहोपाध्याय थे बनारस यूनिवर्सिटी के, बड़े बड़े आचार्य हैं। इन लोगों ने गीता पर काफ़ी लिखा है, पर हम साधना की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ हमको इस बात पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को जो रास्ते बताए, भगवान उसका उत्तर देते हैं। ये गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में है। अभी दूसरी की चर्चा हो रही थी, तो उत्तर में भगवान उसको यही बताते हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान ये कहते हैं कि देख अर्जुन, मैंने जो तुझे बताया, तुझे ऐसा लगता है तेरी बुद्धि में मोहित सी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने मुक्ति के, निष्ठा कहते हैं इसी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाना, समता में प्रतिष्ठित हो जाना, या जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति जो भी आप कहें उसको प्राप्त कर लेना, उसका नाम है निष्ठा। तो भगवान कहते हैं मैंने तुझको निष्ठा माने रास्ता दी, 2 मार्ग तुझे बताए। गंतव्य एक है, सभी का गंतव्य 2, 10, 50, 1000 मार्ग हो, गंतव्य है इसी जीवन में समता में प्रतिष्ठित हो जाना। और उस समता में प्रतिष्ठित होना बिना ईश्वर साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के संभव नहीं है। वो क्या है? वेदांत क्या कहता है? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इसी जीवन में। तो उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए मनुष्य को अधिकार की आवश्यकता है। आप हम सब अधिकारी हैं। आज के मनोवैज्ञानिक भी ये बताते हैं, हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले ये बात बताई है। आधुनिक मनोविज्ञानियों में गुस्ताव युंग हो गए, उन्होंने मनुष्य के 2 भेद किए। वैसे और भी वैज्ञानिकों ने 7 भेद किए हैं आदि, 2 विशेष प्रकार के भेद उन्होंने मनुष्य के व्यक्तित्व के बताए। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व। भगवान ने जो निष्ठाएं, जो उपाय बताए, ईश्वर प्राप्ति के जो उपाय बताए, ये भगवान ने 2 प्रकार के, और संसार में 2 प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं। पर यहाँ है, और आपसे निवेदन करूं कि पूरी तरह वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि एक व्यक्ति पूरी तरह बहिर्मुखी और दूसरा व्यक्ति पूरी तरह अंतर्मुखी। ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है। आप हम सब मिश्रित हैं। जीवन के एक भाग विशेष में हम बहुत बहिर्मुखी होते हैं, जीवन के दूसरे कालखंड में, काल विशेष में हम अधिक अंतर्मुखी और कम बहिर्मुखी हो जाते हैं। एक ही जीवन में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता की मात्रा कम अधिक हो सकती है और होती है। तो हमारे जीवन में ये मिश्रण है। तो ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखता हम सामान्य लोग जो दिन रात कर्म में लगे रहना चाहते हैं, कर्म करते हैं, और हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमारे मन में ये विश्वास रहता है कि इस कर्म के द्वारा हम संसार को बदल लेंगे, अपने को बदल लेंगे। कर्म में विश्वास, कर्म के द्वारा सृष्टि को बदलने का प्रयत्न, आंतरिक और बाह्य दोनों। बाह्य प्रकृति ये है और हमारी आंतरिक प्रकृति है। तो आंतरिक और बाह्य प्रकृति को कर्म के द्वारा परिवर्तित करके कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा, इससे हमको बहिर्मुखी बनाती है। तो आकांक्षाएं हमारे मन में है, तो हम सब बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति कर्म की ओर अधिक नहीं जाता। वो सोचता है, देखिए लक्ष्य वही ठीक है, लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति या परम शांति की है। वो ये सोचता है श्रवण मनन निधिध्यासन, कर्म की झंझट में भाई हम नहीं फंसेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, भीतर देखेंगे, इस प्रकार। तो आवृत्त चक्षु, आँख बंद करके। और दूसरे कर्म करने वाले लोग, तो ये जो 2 प्रकार के लोग हैं, इसमें हम लोग जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, आपको सबको अनुभव होता है। अभी तो ठीक है, जब फुर्सत हो जाती तो पता लग जाता है। जब बैठते हैं और मन नहीं बैठ रहा है तो कर्म करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं हम रह नहीं सकते। तो जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कर्म में रुचि रखते हैं, कर्म में रस लेते हैं, उनके लिए भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, और उतना ही सशक्त है जितना ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से जिस प्रकार व्यक्ति निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कर्म के द्वारा भी, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी मनुष्य उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और हमारे युग में स्वामी विवेकानंद जी ने ये राजमार्ग खोल दिया, सेवा योग हमारे सामने रख दिया कि इसी सेवा के द्वारा, मनुष्य की सेवा के द्वारा
नर रूप में जो नारायण तुम्हारे सामने है, भगवान शिव श्री रामकृष्ण देव के शब्दों में शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसके द्वारा मनुष्य उसी समाधि को प्राप्त कर सकता है जो ज्ञान मार्ग के द्वारा। भगवान ठीक जानते थे अर्जुन अभी ज्ञान में प्रतिष्ठित होने में समर्थन, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य के विचार से। क्यों? युद्ध शुरू होने के थोड़ी देर पहले तक, बीच में सेनाओं के सामने खड़े होने के पहले तक तो उसके मन में यही थे कि अच्छा देख लूंगा कौन क्या करता है, कौन कौन मुझसे युद्ध। धनुरुद्यम में पांडव, एकदम धनुष उठा के भगवान को कहता जरा बताइए तो मुझको, देखो किससे किससे युद्ध करूं। तो ऐसी तो अर्जुन की मानसिकता है। आप हम सब उसी प्रकार की मानसिकता के हैं। कर्म की आकांक्षा हमारे हृदय में है, इसलिए भगवान ने उसको बताया। पर भगवान ने दूसरा रास्ता भी ज्ञान योग का, सांख्य योग के रूप में बताया। अब अर्जुन ने ये समझ लिया, वही शेल्टर लेना, मुंह छिपाने की बात, कि कर्म से भागने के लिए मैं भाग रहा हूं, भयभीत हूं, ये अर्जुन स्वीकार नहीं करना चाहता था। आप हम भी स्वीकार नहीं करना चाहते। कोई नहीं स्वीकार करना चाहता कि मैं डर गया हूं, कोई नहीं स्वीकार करना चाहता कि मैं भाग रहा हूं। अरे भाई, भागना नहीं चाहते हैं हम तो। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, वो मंदिरों में, या बहुत पहली एक बात है, आत्मानंद जी महाराज के समय आश्रमों में यहाँ आए हैं, ऑफिस से छूट के आ गए और रात को घंटी बजते तक यहीं रहना चाहते हैं। ऑफिस उनका 11 बजे लगता था, नहा धो के किसी तरह नाश्ता करके या कभी भोजन करके, आश्रम में भोजन नहीं करते थे वो, तो यहाँ लाइब्रेरी देखे, गपशप कर रहे, वहाँ भाग के वहाँ से ऑफिस चले गए। तो आश्रम में आने की रुचि थी, आश्रम में आने की रुचि नहीं थी। समस्या ये थी कि उनके घर में 36 का नाता था, तो कैसे घर से दूर रहे। बाजार घूमे तो मुश्किल है, लोगों में बदनामी होगी, तो सबसे अच्छा शेल्टर, हाँ भाई आश्रम में जाते। आश्रम में कोई रुचि नहीं थी उनकी, वो तो किसी तरह भागना। ये आपकी हमारा अर्जुन की ठीक यही अवस्था है। अर्जुन ने सोचा कि ज्ञान का आश्रय ले और भगवान से कहो, ये कहाँ डाल दिया। तो भगवान ने ये देखा कि अर्जुन अंतर्मुखी साधक अभी नहीं है, और अर्जुन का उद्धार भी बहिर्मुखी साधना से ही हुआ, कर्म के द्वारा ही हुआ। तो ये व्यक्ति को निर्णय करना है, आपको, हमको, प्रत्येक साधक और साधिका को, एकदम व्यक्तिगत बात है। जब भी संसार से भागने का, तथा कथित अकेले रहने का, कुछ लोगों को मैंने देखा है, ये झंझट, ऋषिकेश चले गए हैं, वृंदावन में रहते हैं, काशी में रहते हैं, काशी और वृंदावन गए थे भजन करने के लिए। वहाँ जाके पूछे भाई क्या हाल चाल है आपका, कैसा। तो काशी में कितनी गलियाँ हैं, कहाँ कचौड़ी गली है, कहाँ कचालू मिलता है, कहाँ अच्छा दही बड़ा मिलता है, कहाँ पर फलूदा मिलता है। यही करना था तो रायपुर क्या बुरा था भाई, क्या खराबी थी। तो भाग कर आप गए, आपकी प्रवृत्ति कहाँ भागी। तो अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों निष्ठाओं को मिलाकर चलना पड़ेगा। जीवन में अगर अभी कर्म का प्रसंग है, बहिर्मुखी अवस्था है, तो उस कर्म को हम अवश्य करेंगे। ये कर्म कैसे करेंगे, उसका प्रकार क्या है, तृतीय अध्याय में इसका वर्णन है। आगामी रविवार आप लोगों की सेवा में मैं रहूँगा। आगामी रविवार अपन देखेंगे कि भगवान कैसे उसको ये बता रहे हैं कि देख, मैंने तुझको 2 निष्ठाएं बताई हैं, इन दोनों निष्ठाओं के द्वारा एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और दूसरे को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग आपके हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। भगवान श्री रामकृष्ण देव में स्वामी विवेकानंद जी ने, माँ शारदा ने और उनकी इस शिष्य परंपरा ने हमारे सामने राजमार्ग, गीता का सारा ऐसा स्पष्ट रखा है कि कैसे आप हम प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का समन्वय करके जीवन में, इसी जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर बढ़ सकते हैं। आगामी रविवार आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।